हरे कृष्णा। कई लोग हमें मिलते हैं जो इस तरह से पूछते हैं कि क्या अकाल मृत्यु भी कुछ होती है? अगर अकाल होती है तो क्या उसके फ्यूचर में नहीं लिखा था कि उसको ऐसा मरना है क्या? तो अकाल मृत्यु होती है, और अकाल मृत्यु का मतलब है अननेचुरल डेथ, और काल मृत्यु का मतलब कि जिसका समय हो गया और वो व्यक्ति आराम से धीरे से चला गया। और अकाल मृत्यु में हम कह सकते हैं कि जितने एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, साइक्लोन में, तूफान में, सुनामी में जो अचानक मर जाते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। या फिर किसी ने समय से पहले ही अपनी फ्री विल का मिसयूज करके सुसाइड कर लिया, तो ऐसे लोगों को प्रेत योनि भी प्राप्त होती है जब तक कि उसको दूसरा शरीर ना तैयार हो। तो अकाल मृत्यु के विषय में बताया जाता है कि जब इस तरह से कोई एक्सीडेंटल या किसी के द्वारा हत्या कर दी जाए, या कि बड़ी किसी सुनामी से या तूफान से कोई व्यक्ति मर जाए, तो ये हमको देखने में, हमारे व्यवहारिक दृष्टि में, जो लोग समाज में रहते हैं वो कह सकते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया, ये तो अभी तक ठीक थे, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, या स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, अचानक ऐसे मृत्यु क्यों हो गई, कल तो इनसे बात कर रहे थे, अचानक इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। तो हो सकता है हमें देखने में लगे ये अकाल मृत्यु है, लेकिन वास्तव में क्योंकि भगवान की सृष्टि में पत्ता भी कहते हैं जब भगवान की इच्छा से नहीं हिलता, तो एक इतनी बड़ी मृत्यु जैसी चीज अपने आप या बिना किसी कॉज के नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण के विषय में बोला जाता है कि वो कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं हर चीज का कारण हूं। तो मृत्यु का हर एक व्यक्ति का भी कारण भगवान ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण जो है वो सभी कारणों के कारण है। तो जब इतने सारे कारणों के कारण भी कृष्ण है, तो किसी की मृत्यु चाहे वो नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो, उसके कारण भी भगवान है। भगवान कृष्ण कहते हैं कालो अस्मि, काल भी तो मैं ही हूं, और काल बनकर मैं सबको ग्रहस कर रहा हूं। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये अकाल मृत्यु है, और कई बार इस तरह से हम देखते हैं कुछ मंत्रास भी मिलते हैं, मां मृत्युंजय पाठ करते हैं जिससे अकाल मृत्यु का हरण होता है। हम भगवान का चरणामृत पीते हैं सुबह सुबह, जिसमें लिखा होता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपाद उत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर इस भाव से पीते हैं कि भगवान विष्णु के कृष्ण का जो चरणामृत है उसको ग्रहण करने से हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी और सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाएंगी, और ऐसा करने से व्यक्ति जो है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो हमारे वैदिक शास्त्र पुराण हमें ये भी बताते हैं। तो अगर किसी को लगता है डर कि मेरी अकाल मृत्यु न हो जाए कोई एक्सीडेंट के द्वारा या कोई ऐसी आपदा के कारण, तो उसे चाहिए कि वो इस प्रकार का मंत्र का जप करे या भगवान का चरणामृत का पान करे, इससे उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये सब करना होगा पूरे विश्वास के साथ। और फिर अगर हम भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, या करनी ही चाहिए, क्योंकि तो बताया गया है अभय चरणार विंदरे, अर्थात जब हम अपना मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं तो वैसे ही हमें अभय प्रदान हो जाता है। अर्थात फिर किसी भी व्यक्ति को जो भगवान का भक्त है उसे भय नहीं रहता कि मेरी मृत्यु चाहे नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो, काल वाली हो चाहे अकाल हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं भगवान का भक्त हूं तो मेरे साथ कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, चाहे वो एक्सीडेंटल हो चाहे वह किसी भी तरह की मृत्यु हो। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि किस तरह इस शरीर का त्याग करें। ये एक आर्ट ऑफ डाइंग जैसी चीज को सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम मृत्यु के विषय में चिंतित रहेंगे तो हमारा हमेशा मृत्यु से डर लगा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग भगवान का स्मरण कर, कीर्तन कर, अपने जीवन का लक्ष्य समझकर भगवान की भक्ति करेंगे, तो फिर चाहे वो काल मृत्यु हो चाहे अकाल मृत्यु हो, हम सदैव प्रसन्न रहकर मृत्यु का भी इंतजार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान अपने भक्तों को विशेष जो है स्थान देते हैं अपने चरण कमलों में। इसलिए ऐसे भक्तों को जो ये सोचते हैं कि अकाल मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, या प्रेतात्माओं के रूप में कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा। 84 लाख योनि में प्रेतात्माएं भी एक योनि है, और वो भी एक योनि है जब तक कि व्यक्ति कई बार संस्कार इत्यादि नहीं करते, पिंडदान इत्यादि नहीं करते, तो हमारे पूर्वजों को अलग अलग योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए जब इन पूरे संस्कारों का पालन करते हैं तो इस तरह से उनको वहां से गति हो जाती है। हर चीज के पीछे कारण भगवान ही है। कोई कह सकता है इतनी बड़ी राक्षसी पूतना आई और छोटे से बच्चे को गोदी में उठाया तो पूतना की भी अकाल मृत्यु हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पूतना बलि महाराज की बहन थी, और जब भगवान उनके पास आए थे वामन अवतार में, तो उनको देखकर वो बहुत आकर्षित हुई और उनको अपना स्तनपान कराने की इच्छा करी वात्सल्य रस में, और भगवान ने फिर उनकी इच्छा पूरी करी। जो अगला जन्म उनका पूतना के रूप में हुआ तो उनका स्तनपान किया।
ऐसे ही हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण से पहले जो उनके 6 भाई थे और उनका वध किया कंस ने, कोई कह सकता है उन 6 बच्चों की क्या गलती थी, अभी तो बड़े छोटे थे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ये हमारी दृष्टि से देखने में अकाल मृत्यु लगती है, लेकिन पता चलता है पिछले जन्मों में मरीचि के पुत्र थे 6, जो ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था और शाप के द्वारा अगला जन्म उनका कालनेमी के, जो कालनेमी थे वो उनके पिता थे और कालनेमी अगले जन्म में कंस बने, जो उनके शाप के द्वारा उन 6 पुत्रों की उनके द्वारा हाथों द्वारा मृत्यु हुई। तो हम देखते हैं हर चीज के पीछे कोई ना कोई कथा है, कोई ना कोई कारण है, पुराणों में साफ पता चलता है। इसी तरह अगर इस संसार में हमारे साथ कोई घटना हो रही है या हमारे किसी प्रिय के साथ कोई ऐसी अशुभ घटना हो रही है, तो उसके पीछे भी उनका पापपूर्ण जीवन हो सकता है या इस प्रकार के अकाल मृत्यु का कोई और कारण हो सकता है कर्मों के आधार पर। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है, मृत्यु तो सबकी होनी है, क्योंकि ये संसार मृत्यु संसार है। जाने के कुछ ही तरीके हैं, एक्सीडेंटल या नॉन एक्सीडेंटल। स्टिल हम लोगों को चाहिए कि हम भक्ति करें और किसी भी तरह से मृत्यु हो हमारी तैयारी पूरी रहे। जैसे एक स्टूडेंट है, वो अच्छा स्टूडेंट वो है जो हर समय एग्जाम की तैयारी रखता है, डेट शीट मिल जाए तो भी तैयार है, और डेट शीट ना मिले और किसी टाइम भी एग्जाम आ जाए तो भी वो तैयार रहता है और अच्छे मार्क्स लाता है। उसी तरह मनुष्य को चाहिए, मृत्यु चाहे धीरे धीरे आए वृद्धावस्था में या फिर अचानक आ जाए, तो तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि भक्ति करता हुआ, भगवान का स्मरण करता हुआ वो भगवान के धाम जाए। हरे कृष्णा।